प्रिय छात्राः नमो नमः। अहमस्मि डॉक्टर अमनदीप शर्मा, संस्कृत गुरु 24 का मतलब 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध संस्कृत अध्यापक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कारकों के विषय में। कारक किसे कहते हैं और ये कितने होते हैं, इनकी संख्या कितनी है, और उसके साथ साथ कौन सा ऐसा ढंग है जिसके माध्यम से हम कारकों को बड़े आसान रूप से सीखेंगे। इनमें कौन कौन सी विभक्तियां जो हमारी संस्कृत में प्रयोग होती हैं उनके बारे में जानेंगे विस्तार में। तो आइए करते हैं प्रारंभ अपनी वीडियो को। सबसे पहले आपको मेरे साथ गाना होगा एक गाना, और वो गाना क्या है? जयतु जयतु संस्कृतम, जयतु जयतु भारतम, जयतु जयतु संस्कृतम, जयतु जयतु भारतम, जयतु जयतु संस्कृतम। पठिष्यति भारतम, वर्धिष्यति भारतम, पठिष्यति भारतम, वर्धिष्यति भारतम। आइए अब, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे भो, संबोधन है अरे भो। फिर से एक बार पढ़ेंगे। जयतु जयतु संस्कृतम, जयतु जयतु भारतम, पठिष्यति भारतम, वर्धिष्यति भारतम। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से जुदाई संबंध का के की अधिकरण में पर संबोधन है अरे भो, संबोधन है अरे भो। अब बात आती है कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये जो कारक हैं इनका प्रयोग कहाँ पर होता है? तो प्रयोग जो है हमारी दैनिक भाषा में होता है। हिंदी की बात करें, हिंदी में हम जितने भी वाक्य बोलते हैं उन सब वाक्यों में कहीं ना कहीं कारकों का प्रयोग जरूर होता है। जैसे मैं भोजन कर रहा हूं, तो मैं क्या हुआ? कर्ता, और भोजन कर्म हुआ, और कर रहा हूं ये क्या है? क्रिया है। तो क्रियाएं तो बहुत सारी होती हैं, चलना, बैठना, उठना, सोना, खेलना, रोना, धोना, ये सारी की सारी क्या हैं? क्रियाएं कहलाती हैं। और क्रिया को करता कौन है? जो क्रिया को करने वाला होता है उसे हम कहते हैं कर्ता। तो जैसे आपको कई बार एक पंक्ति आती है, परीक्षा में पंक्ति आती है कि राम भोजन कर रहा है, इसमें बताइए कर्ता कौन है? अब वहां देखिए क्रिया क्या हो रही है? कर रहा है, क्रिया हो रही है, कर कौन रहा है? उसे ढूंढिए जो कर रहा है। तो कर कौन रहा है? राम कर रहा है। तो राम क्या हुआ? कर्ता हुआ। और राम जो कर्ता कारक होता है उसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो उसके कुछ प्रतीक होते हैं, चिन्ह होते हैं, जहां पर ने इस प्रकार से अर्थ आता है वहां पर कर्ता होता है। और कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति का संस्कृत में प्रयोग होता है। कर्ता में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। रामः पठति, राम पढ़ता है, रामः पठति। मोहनः लिखति, मोहन लिखता है। तो लिखने की क्रिया कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है, इसलिए उसमें क्या आई? प्रथमा विभक्ति। तो अब चलते हैं कर्म कारक में। कर्म कारक, कर्म क्या है? कर्ता के द्वारा जो कोई कार्य किया जाता है उसको हम कर्म कहते हैं। कर्म मतलब जैसे मोहन खाना खा रहा है, तो मोहन खा रहा है क्रिया हो गई, परंतु किसे खा रहा है? खाना को खा रहा है, अर्थात भोजन को खा रहा है। मोहनः भोजनम खादति, खादति क्रिया हो गई, कर्ता मोहन हो गया, और कर्म क्या हो गया हमारा यहाँ पर? भोजनम, भोजन को खा रहा है, या दूध को पी रहा है, या पुस्तक को पढ़ रहा है। तो पुस्तक को पढ़ रहा है, पुस्तक को क्या है? ये कर्म है। और कर्म की पहचान क्या है? हिंदी में को इसके साथ आता है, और इसमें हमेशा संस्कृत में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, रामः पुस्तकम पठति, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, द्वितीय विभक्ति का एक वचन यहाँ प्रयोग हुआ। रामः पुस्तकम
पठति, पुस्तक को पढ़ रहा है, तो उसमें कौन सी विभक्ति प्रयोग हुई? द्वितीय विभक्ति प्रयोग हुई इस वाक्य में। उसके बाद करते हैं बात करण की। करण क्या होता है? करण होता है माध्यम। जब कर्ता किसी क्रिया को करता है तो वो किस माध्यम से करता है, उसका साधन क्या है। जैसे राम ने रावण को मारा। अब देखिए, मारा क्रिया हो गई और मारने वाला कौन है? राम है, तो राम क्या हुआ यहां पर? कर्ता। मारा किसे? है कर्म। कौन? रावण को, रावणम। अच्छा, किससे मारा? ये प्रश्न भी यहां पर खड़ा होता है। किससे मारा, किस माध्यम से मारा? तो वो क्या माध्यम था? वो माध्यम था तीर। तीर से मारा। तो तीर जो है हमारा वो क्या है? करण है, माध्यम है, इसलिए वो करण है। और करण की पहचान होती है से, के द्वारा। और संस्कृत में करण में तृतीया विभक्ति होती है। बाणेन हतः, रामः रावणं बाणेन हतवान। राम ने रावण को बाण से मारा। ठीक है, करण भी स्पष्ट हो गया। अब चलते हैं संप्रदान में। संप्रदान, संप्रदान सम उपसर्ग पूर्वक प्रदान, इस प्रकार से बना। प्रदान किया जाता है, दान किया जाता है जब वस्तु को वापस नहीं लिया जाता है, उस अर्थ में संप्रदान होता है। जैसे राजा गरीबों को धन देता है, दे दिया, अब वापस नहीं लिया जाएगा क्योंकि वो दान में दिया गया है। राजा धोबी को वस्त्र देता है तो वस्त्र वापस फिर लेगा, तो वहां संप्रदान नहीं है, तो उस अर्थ में वहां पर चतुर्थी विभक्ति नहीं होगी, संप्रदान नहीं होगा। तो संप्रदान की पहचान क्या है? संप्रदान की पहचान है के लिए, अर्थ वहां आता है और इसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। चतुर्थी विभक्ति में एक और चीज हमें ध्यान रखनी है कि नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा इत्यादि शब्दों के साथ भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब बात करते हैं अपादान की। अपादान में भी दान है, परंतु वो दान जो है वो किसी और अर्थ में है, वो अपाय विश्लेष से। अपाय विश्लेष कहेंगे क्या होता है? अपाय विश्लेष होता है जुदाई, जहां एक वस्तु दूसरी वस्तु से पृथक हो जाती है, अलग हो जाती है, वहां पर उस अर्थ में अपादान होता है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, अब वृक्ष से ऊपर से गिर रहा है, अलग हो रहा है पत्ता, किससे? वृक्ष से, जुदाई हो गई। यहां पर भी गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा कहां से निकल रही है? हिमालय से। हिमालय से निकली तो वहां से अलग हो गई, तो यहां भी जुदाई आ गई। घोड़े से गिरता है, घोड़े से गिर रहा है तो नीचे गिर गया, तो वहां भी जुदाई हो गई। इन अर्थों में पंचमी विभक्ति होती है, जहां अपादान होता है वहां पांचवी विभक्ति होती है। तो इसका जो पहचान का चिन्ह है वो है से, और जुदाई अर्थ जहां पर हमें आता है वहां पर होता है अपादान, से जुदाई। उसके बाद बात करते हैं संबंध की। संबंध क्या होता है? माता पिता का संबंध, भाई बहन का संबंध, समझ गए? जहां पर संबंध हमारा किसी से रिलेशन है, संबंध है, वहां पर संबंध आता है और संबंध में षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध में कौन सी विभक्ति होती है? जल्दी से बोलिए। षष्ठी विभक्ति होती है। इसकी पहचान क्या है? का, के, की, इसकी पहचान है। जैसे राम का भाई, राम की बहन, इस प्रकार से अर्थ वहां पर आ गया। अब उसके बाद संबंध के बाद चलते हैं अधिकरण में। अधिकरण क्या होता है? आधार। जहां पर किसी वस्तु का कोई आधार होता है उसे हम कहते हैं अधिकरण। जैसे मेज के ऊपर कोई वस्तु पड़ी है तो मेज क्या हुआ? उसका आधार। हम यदि किसी चीज के ऊपर खड़े हैं तो हम किसके ऊपर खड़े हैं? पृथ्वी। तो पृथ्वी हमारा क्या हो गया? अधिकरण अर्थात आधार। और जहां पर हमारा आधार होता है, आधार अर्थ आता है, वहां पर सप्तमी विभक्ति का हम करते हैं प्रयोग। अधिकरण में एक चीज और रह गई है, वो है मैं और पर, इसके प्रतीक चिन्ह होते हैं जिनसे हम ये पहचानते हैं कि इसमें अधिकरण है। अब अधिकरण के बाद चलते हैं संबोधन में। जब कभी भी हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, संबोधित करते हैं, तो वहां पर संबोधन होता है। और यह संबोधन का चिन्ह आप देख रहे हैं, ये संबोधन का चिन्ह एक इस तरह से ऊपर से ये, और साथ में एक बिंदु नीचे रहता है, ये संबोधन का चिन्ह होता है। तो आज हमारा ये कार्यक्रम का प्रकरण यही होता है पूरा। तो हमारे चैनल को आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। फिर से मिलेंगे नए विषय के साथ।